बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए कोयटा के बारे में है, जो मैंने लास्ट वीडियो अबाउट 2 वीक्स अगो अपलोड की थी, जिसमें एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट डीएचए कोयटा वो मैंने सारी डिटेल्स दी थी। तो उसके ऊपर काफ़ी क्यूरीज आई और काफ़ी कमेंट्स आए, जिसके बारे में अभी मैं क्लैरिफाई करूँगा। और उसके अलावा सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स जो हैं उनका बैलेट हो गया और उनको प्लॉट नंबर्स लग गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि नया मैप जो है वो कब आने के चांसेस हैं, अर्ली बर्ड के पोजीशन के क्या चांसेस हैं। डीएचए कोयटा ने एक दो और क्या अनाउंसमेंट्स की हैं पिछले 2 हफ्तों में। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम आते हैं इस बात पे कि सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स जो हैं उनका बैलेट हो गया था 27 सितंबर 2023 को। और बाय 15 अक्टूबर लोगों को लेटर्स मिलने शुरू हो गए थे कि उनके प्लॉट नंबर्स कहाँ हैं। ये तमाम के तमाम सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स जो हैं, जो मोस्टली एक कनाल वाले हैं, वो अर्ली बर्ड वाले सेक्टर A1, A2 और A3 में आए हैं। कुछ उसमें प्लॉट्स हैं जो 10 मरले के हैं, वो A9 सेक्टर में आए हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सेक्टर A1 से लेके A10 तक सब सेक्टर्स हैं जोन अल्फा में, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अर्ली बर्ड वाले सेक्टर्स A1, A2 एंड A3 हैं। उसके अलावा A6 एक सेक्टर है जो एलोकेशन वाली फाइलों को एलोकेट किया गया था और उसके ऊपर प्लॉट नंबर्स अभी लगने हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों की ये क्यूरी है कि जी जो अर्ली बर्ड है उसने तो लमसम अपने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए थे, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि जी सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स को भी आप अर्ली बर्ड में एडजस्ट कर दें। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जी ये सबसे पहले जो प्लॉट नंबर्स अलॉट होते हैं, एलोकेट होते हैं किसी भी डीएचए में, वो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स को होते हैं। और अगर डीएचए कोयटा ने अर्ली बर्ड एक स्कीम या एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी और वो पहले लॉन्च की थी, तो वो डीएचए की बेहतरी के लिए थी कि डीएचए में प्राइसेस जो हैं वो बेहतर हो। इसमें जो डीएचए कोयटा ने जब अर्ली बर्ड का बैलेट किया था और मैप रिलीज़ किया था, तो उन मैप्स को अगर आप गौर से देखें तो A1, A2, A3 जो सेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारी जगह जो थी वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ी थी और उनके ऊपर प्लॉट नंबर्स उन्होंने मार्क नहीं किए थे। वो बेसिकली जगहें जितनी भी थी जो ब्लैंक छोड़ी गई थी, वो प्राइमरीली सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स को उनके अंदर जगह देनी थी, जिसके लिए वो खाली छोड़ी गई। अब बहुत सारे लोग जिनको अर्ली बर्ड में प्लॉट एलोकेशन हुई है सर्विस बेनिफिट प्लॉट की, वो नक्शे के ऊपर जाते हैं और उनको प्लॉट नज़र नहीं आता। तो उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी डीएचए कोयटा ने फ्रेश मैप, अपडेटेड मैप, जिनके ऊपर उनका प्लॉट मार्क्ड होगा और जितने भी सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स हैं वो उसके ऊपर मार्क्ड होंगे, वो अभी डीएचए कोयटा ने रिलीज़ करना है और उनसे चेक किया है। वो कहते हैं कि जी वेरी सून वी आर गोइंग टू रिलीज इट। अच्छा, A1, A2, A3 के अलावा कुछ लोगों के प्लॉट जो हैं वो एक्सप्रेस वे पे भी आए हैं। जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो एक्सप्रेस वे पे आए हैं। एक्सप्रेस वे इज़ 316 फीट वाइड और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एक्सप्रेस वे 1, 2, 3, 4 इस तरह करके। तो जब तक नया नक्शा नहीं आएगा आपको एक्सप्रेस वे की अलाइनमेंट प्रॉपर पूरी पता नहीं चलेगी और आप अपना प्लॉट जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन इन एनी केस आई थिंक कि एक्सप्रेस वे के ऊपर जिनका प्लॉट होगा वो डेफिनेटली अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा। अदरवाइज A1, A2, A3 में जितने भी प्लॉट आए हैं, मुझसे जितने भी लोगों ने चेक किया और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है उनका कि उनकी प्लॉट की लोकेशन कहाँ पर होगी, पॉजिटिव फीडबैक मेरी तरफ से यही है कि ऑलमोस्ट 90% प्लॉट्स जो हैं वो अच्छी लोकेशंस पे आए हैं। अभी इस बात पे आते हैं कि अभी डीएचए कोयटा क्या कर रहा है। डीएचए कोयटा ने जब सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स का बैलेट किया तो साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम अर्ली बर्ड जो है उसको पोजीशन बड़ी जल्दी देंगे। कब देंगे ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन पिछले साल भी वो अर्ली बर्ड सेक्टर्स के कुछ प्लॉट्स को पोजीशन दे चुके हैं। और मेरी खबर के मुताबिक अभी वहाँ पर एक लोकल बंदा है, उसका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उसके अलावा डीएचए कोयटा जो है वो 7 से 8 सिग्नेचर हाउसेस बना रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। एक चीज़ आप याद रखें कि डीएचए कोयटा ने उस वक्त तक पोजीशन नहीं देना, या कोई भी डीएचए हो वो उस वक्त तक पोजीशन नहीं देता जब तक वहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का निज़ाम जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाता।
क्योंकि ये 3 फैसिलिटीज़ हैं, जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो फोर्थ विद आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, और डीएचए कोयटा इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। मेरे नॉलेज के मुताबिक 9 to 5 काम नहीं करते हैं, 9 to 9, 9 to 10, 9 to 11 काम करते हैं। बहुत तगोदो के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का बताया और सिग्नेचर हाउस का बताया, इसमें एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि कोयटा में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और वहाँ पे सर्दियां काफ़ी सख्त होती हैं। अगले महीने में या उससे अगले महीने में, इवन जनवरी फरवरी में वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो अभी कंस्ट्रक्शन सीज़न जो है वो डीएचए कोयटा में काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से डीएचए कोयटा की अपनी डेवलपमेंट भी स्लो होगी। और मैं ये फोर्सी करता हूँ कि अप्रैल और मई 2024 में कंस्ट्रक्शन सीज़न दोबारा से जब मौसम खुलेगा तो तेज़ी पकड़ेगा, और उस वक्त काफ़ी इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि डीएचए कोयटा ने एक ज़बरदस्त इंसेंटिव अर्ली बर्ड के लिए दिया है, और वो ये है कि अर्ली बर्ड का जब पोजेशन उन्होंने देना है या जिन जिन को दे दिया है, उसमें से जो फर्स्ट 50 एप्लीकेंट्स होंगे, फर्स्ट 50 एप्लीकेंट्स, उनके लिए क्या क्या इंसेंटिव है। नंबर 1, सॉइल इन्वेस्टिगेशन या सॉइल टेस्टिंग वो फ्री होगी। उसके अलावा एक्सकवेशन, जो खुदाई है, वो फ्री करके देगा। और तीसरी चीज़ जो है वो डिज़ाइन कंसल्टेशन है, कि आप जो अपना घर बना रहे हैं उसकी जो डिज़ाइन कंसल्टेशन है वो डीएचए फ्री देगा। ये तो 3 सर्विसेज हो गई जो वो फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ा इंसेंटिव उन्होंने एक ऑफ़र किया है वो ये किया है कि 100% डेवलपमेंट चार्जेस हम आपको वापस कर देंगे, रीएम्बर्स कर देंगे। किनके? जो पहले 50 एप्लीकेंट्स होंगे जो अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने 2 शराइत और रखी हैं। एक ये कि आपका डिज़ाइन जब अप्रूव हो जाता है तो विद इन 1 मंथ आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन आप 18 मंथ्स, 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आप 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे तो आपके के पूरे डेवलपमेंट चार्जेस जो 23 लाख थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आप उसको डिले कर जाते हैं और अगर आप पहुंचते हैं 2 साल में उसको कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको 50% डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो रीइंबर्स होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक जो इंसेंटिव है ये बहुत अट्रैक्टिव है, लुक्रेटिव है, और इसकी उन्होंने डेट रखी है कि 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 31 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकेंगे, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएचए कोयटा जो है वो 50 से ज़्यादा, कम से कम 100, 150, 200 हो सकता है पूरे सेक्टर को वो पोजेशन दे दे 31 अक्टूबर से पहले। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके ऊपर अभी एडवाइस यही है आप लोगों को कि जी अगर अर्ली बर्ड में आपका प्लॉट नंबर लग गया है तो आप बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल आप को ही हेस्ट में ना रहें कि जी रियल एस्टेट पूरे पाकिस्तान में डाउन है तो अभी रियल एस्टेट जो है वो फ़ायदा कोई नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट का। मैं अपनी असेसमेंट में आपको ये बता दूं कि डीएचए कोयटा में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो आप जैसा ड्रीम और इमेजिन कर सकते हैं वैसा है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि 2014 का मेरा एक्सपीरियंस है कि उस वक्त लाहौर में नया घर 1 कनाल का लाहौर कैंट में वो तकरीबन 5.25 करोड़ के लगभग, 5.5 करोड़ के अंदर अंदर मिल जाता था 1 कनाल का घर। वेयर एज कोयटा में कैंटोनमेंट में वही 1 कनाल का घर जो है वो 7.5 करोड़ का था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएचए कोयटा भी एक बहुत अच्छे पोटेंशियल वाली जगह है और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल और गेन आने वाला है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लैरिफाई करनी थी और आपको बतानी थी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कमेंट्स में मुझे किसी ने कहा था कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस जो अर्ली बर्ड के हैं उन्होंने लमसम पे किए हैं और जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट है उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो इनको भी जो है वो वहीं पे मिल गया। इसमें जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ वो ये है कि अर्ली बर्ड जब लॉन्च हुआ था तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस 23 लाख थे और लोगों ने लमसम उसको पे कर दिया। जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस 35,10,000 है।
तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने 23 लाख रुपया दिया था और इन्होंने 35,10,000 देना है, जिसमें ड्रास्टिक फ़र्क है, 12,10,000 का फ़र्क है। तो रिकमेंडेड यही है कि जी जिनके पास प्लॉट हैं वो इसको होल्ड रखें और इंशाल्लाह अच्छा गेन करेंगे वो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।